दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां के मर्द औरतों से ज्यादा मेकअप करते हैं। इस मुल्क को प्लास्टिक सर्जरी की मंडी भी कहा जाता है। इस मुल्क की हर 10 में से तकरीबन 4 से 5 औरतों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है। इस मुल्क को एशियन टाइगर भी कहा जाता है। इस मुल्क की करेंसी बहुत कमजोर है, लेकिन ये मुल्क मुआइशत के लिहाज से बहुत अमीर है। मुल्क में एक मजदूर भी महाना 8 से 10 लाख रुपए कमाता है। इस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश के दिन ही 1 साल का हो जाता है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं मशरकी एशिया में वाक़ई एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क जनूबी कोरिया की, जो एक पहाड़ी और जजीरा नुमा मुल्क है, जिसको इंग्लिश जुबान में साउथ कोरिया भी कहा जाता है। पाकिस्तानी कोरियाई जुबान सीखकर किस तरह फ्री इस मुल्क में जा सकते हैं, इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है, ये लोग क्या काम करते हैं, कोरिया का सियाहती, तालीमी, वर्क और डिजिटल वीजा कैसे और कितने पैसों में हासिल किया जा सकता है, जनूबी कोरिया के मर्द अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कौन कौन से हैरानकुन काम करते हैं। दोस्तों ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। इसके अलावा साउथ कोरिया के लोगों के रस्मो रिवाज, तहजीबो, सकाफत और लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल जुमा टीवी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया है, जो एशिया के मशरकी हिस्से में वाक़ है। साउथ कोरिया के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 1,295 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से जनूबी कोरिया दुनिया में 107वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का 66% रकबा जंगलात, पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में 3000 के करीब छोटे बड़े जजीरे मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर जजीरे गैर आबाद हैं। जीजू जजीरा मुल्क का सबसे बड़ा साहली जजीरा है। इस जजीरे पर रहने वाले मर्द खुद घर में आराम करते हैं, जबकि अपनी औरतों को बाहर काम करने के लिए भेजते हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की कुल आबादी 5,17,17,590 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से जनूबी कोरिया दुनिया में 29वें नंबर पर मौजूद है। इस मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.29% है। मुल्क की आबादी मुसलसल कम हो रही है। इस जगह रोजाना हर 1 लाख लोगों में 75 अफराद की मौत हो जाती है, जबकि 1 लाख लोगों में रोजाना सिर्फ 38 बच्चे ही पैदा होते हैं। कोरिया एक गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 532 अफराद रहाइश पजीर हैं। मुल्क की 85% आबादी शहरों, जबकि 15% आबादी ही देहाती इलाकों में आबाद है। साउथ कोरिया की आबादी का बड़ा हिस्सा गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है। साउथ कोरिया में 5,32,000 चीनी, 2,57,000 जापानी, 2,50,000 वियतनामी लोग मौजूद हैं। मुल्क में अमरीकी शहरी भी मौजूद हैं। साउथ कोरिया में 16,295 के करीब पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी मुल्क में मुख्तलिफ 82 मुमालिक के लोग मौजूद हैं। दोस्तों कोरिया के नक्शे पर नजर डाली जाए तो जनूबी कोरिया के तीनों अतराफ में समुंदर वाक़ है, यानी तीनों अतराफ से समुद्री सरहदें मौजूद है। सिर्फ एक तरफ से सरहद शुमाली कोरिया से मिलती है। ये सरहद दुनिया की खतरनाक तरीन सरहदों में से एक है। दोस्तों कोरिया की तारीख 800 कबल मसीह से पहले की है। पहली सदी ईसवी में इस इलाके पर 3 बादशाहों की हुकूमत थी, जिनमें से एक का नाम गोरियो था। इसी बादशाह के नाम पर इस मुल्क का नाम कोरिया रख दिया गया। कोरिया लफ्ज का मतलब है कोई आला या वाज़े चीज। दोस्तों 19वीं सदी के आगाज में कोरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया। दूसरी जंगे अजीम में जब जापान पर एटमी बम गिराए गए तो कोरिया को जापान से आजादी नसीब हुई। इसके बाद ये मुल्क जमहूरिया कोरिया के नाम से मशहूर हो गया। 1950 में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जंगे कोरिया का आगाज हो गया।
इस जंग में शुमाली कोरिया का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपने हजारों फौजी भेज दिए। इस 3 साला जंग में 3 मिलियन लोग हलाक हुए, जिसमें 36,900 अमेरिकी फौजी भी शामिल थे। 1953 में जंग बंदी अमल में आई। साथ ही दोनों कोरियाई रियासतों को 38 अर्ध बलद पर तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, सरहद को बारूदी सुरंगों और खारदार तारों से महफूज बना दिया गया। बाद में दोनों रियासतों को इक़वामे मुत्तहिदा का रुकन बना लिया गया। दोस्तों, तकसीम के बाद शुमाली कोरिया पर एक जालिम हुक्मरान की हुकूमत कायम हो गई, जबकि जनूबी कोरिया हर आने वाले दिन के साथ तरक्की के मनाजिल तय करता गया। आज अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जनूबी कोरिया दुनिया के कई ममालिक से आगे निकल गया। दुनिया की बड़ी बड़ी और मशहूर कंपनियां साउथ कोरिया की मलकियत हैं। सैमसंग, एसके होल्डिंग, हुंडई मोटर्स, एलजी, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर और दीगर कई मशहूर कंपनियां इस जगह पर मौजूद हैं। सैमसंग कंपनी सालाना 63 अरब डॉलर का बिजनेस करती है। ये कंपनी जनूबी कोरिया की मुआइशत में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगी और मशहूर एप्पल कंपनी के मोबाइल आईफोन में इस्तेमाल होने वाली माइक्रोचिप भी जनूबी कोरिया की सैमसंग कंपनी ने मुतारफ करवाई। आज तक आईफोन मोबाइल की माइक्रोचिप जनूबी कोरिया में बनाई जाती है। साउथ कोरिया दुनिया में सबसे तेज तरीन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। मुल्क में 5G इंटरनेट और 5G मोबाइल फोन मौजूद हैं। मुल्क में इंटरनेट की स्पीड MB 34 पर सेकंड है। मुल्क की 96% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। अगर इस मुल्क की मुआइशत की बात की जाए तो साउथ कोरिया एक अमीर तरीन मुल्क है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का टोटल सालाना GDP 1.761 ट्रिलियन डॉलर है। GDP ग्रोथ रेट 1.7% है। अपनी मुआइशत के लिहाज से साउथ कोरिया दुनिया का 114वां अमीर तरीन और मजबूत मुल्क है। साउथ कोरिया एक अमीर और मजबूत मुल्क होने के साथ साथ इसकी करेंसी बहुत कमजोर है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी जनूबी कोरियाई वान है। एक वान पाकिस्तानी करेंसी में 0.20 पैसों जबकि इंडियन करेंसी में 0.060 पैसों के बराबर है। साउथ कोरिया के लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क में एक आम मजदूर भी सालाना लाखों रुपए कमाता है। जनूबी कोरिया के लोगों की सालाना फीकस औसत आमदनी 53,430 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,49,60,000 जबकि इंडियन करेंसी में 48,10,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों, जनूबी कोरिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे जबकि भारत से 4 घंटे 30 मिनट आगे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 5,391 जबकि इंडिया से 5,014 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। जनूबी कोरिया का बैनुल अक़वामी फोन कोड +82 जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .kr है। दोस्तों, कोरिया के लोग बहुत इंसाफ पसंद और मुहिब्बे वतन होते हैं। ये लोग अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये लोग हद से ज्यादा मेहनती भी होते हैं। साउथ कोरिया के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। साउथ कोरिया के लोग दिन में 19 घंटे काम करते हैं जबकि सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं। कोरियाई कौम दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ज़हीन कौम होने का इजाज़ रखती है। दुनिया की बेहतरीन कारें, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया साउथ कोरिया में बनाई जाती हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी और यूरोपीय ममालिक के लोग भी इस जगह मुलाजमत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया तेल और गैस का 98% इंपोर्ट करता है। ये मुल्क अपने खाने की अशिया, फल, सब्जियां और अनाज भी दूसरे ममालिक से मंगवाता है, मगर आज तक मुल्क में किसी भी चीज की किल्लत वाक़ई नहीं हुई। साउथ कोरिया एक जमहूरी मुल्क है। मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत कायम है। मुल्क के हुकूमती सरबराह का नाम मून जे इन है, जो 10 मई 2017 से इस ओहदे पर मौजूद हैं। आप लोगों को एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें कि जनूबी कोरिया में पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश के दिन ही 1 साल का हो जाता है।
जबकि इस बच्चे की उम्र 1 साल हो जाए तो ये 2 साल का हो जाता है। सियोल जनूबी कोरिया का सबसे बड़ा और जदीद शहर है जो मुल्क का दारुल हुकूमत होने का इजाज़ भी रखता है। दोस्तों, ये शहर जनूबी कोरिया का सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है। सियोल मुल्क का एक बेहतरीन सियासी, सियाहती, सकाफती और मुआशी मरकज भी है। हर साल 60 लाख के करीब लोग इस शहर की सैर करने के लिए आते हैं। ये शहर कुल 605 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जबकि इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। सियोल दुनिया का 8वां जबकि एशिया का 4था सबसे अमीर और जदीद शहर है। जनूबी कोरिया के लोग शॉपिंग बहुत शौक के साथ करते हैं। इसी वजह से मुल्क में बड़े बड़े और जदीद शॉपिंग मॉल मौजूद हैं। ये शॉपिंग मॉल दिन में 20 घंटे ओपन रहते हैं। साउथ कोरिया में काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, साउथ कोरियाई लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप करने वाले लोगों में पहले नंबर पर शुमार होते हैं। यहाँ के मर्दों को खूबसूरत दिखाई देने का बहुत शौक होता है, इसलिए यहाँ के मर्द औरतों से ज्यादा मेकअप करते हैं। साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी की मंडी भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी इसी मुल्क में की जाती है। साउथ कोरिया के हर 10 में से 5 लोगों ने लाजमी प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है। हर साल लाखों गैर मुल्की लोग भी इस मुल्क में प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए आते हैं। दोस्तों, जनूबी कोरिया में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस जगह तालीम की शरह 98% है। बच्चों को 5 से 11 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है। तालीम का निज़ाम बिल्कुल फ्री है। मुल्क में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी मौजूद हैं, लेकिन सरकारी तालीमी अदारों में तुलबा की तादाद ज्यादा है। इस मुल्क में तुलबा की तादाद 25 लाख के करीब है। मुल्क में 1000 के करीब पाकिस्तानी तुलबा भी मौजूद हैं। इस मुल्क की कौमी डिश कैम्पची है, जो कि मुख्तलिफ सब्जियों और फलों से तैयार की जाती है। इस डिश को बनाकर 1 महीने के लिए जमीन में दफन कर दिया जाता है। 1 महीने के बाद ये डिश तैयार हो जाती है। जनूबी कोरिया के लोग छत वाले पंखे के नीचे नहीं सोते। इनका कहना है पंखे के नीचे सोने से मौत वाक़ई हो जाती है। यहाँ के लोग म्यूजिक के बहुत दीवाने होते हैं। आप लोगों को साउथ कोरिया में हर शख्स गाना गाते दिखाई देगा। दोस्तों, साउथ कोरिया के लोग फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। साउथ कोरिया में हर उम्र के लोग वर्जिश करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के लोगों के मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की 46% आबादी लामज़हब है। 17% आबादी बुद्ध मत, 20% ईसाई भी मौजूद हैं। साउथ कोरिया में 2 लाख के करीब मुस्लिम आबादी भी मौजूद है। दोस्तों, जनूबी कोरिया में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। इस जगह सड़कों का वसी और साफ सुथरा निज़ाम भी मौजूद है। जनूबी कोरिया में दुनिया का तेज तरीन मेट्रो और ट्रेन सिस्टम मौजूद है। इस मुल्क के ज्यादातर लोग बस और मेट्रो में सफर करना पसंद करते हैं। जनूबी कोरिया के लोग नंबर 4 को मनहूस समझते हैं। ये लोग 4 की जगह F का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जनूबी कोरिया में शादी की उम्र कम से कम 18 से 19 साल है। मुल्क में शादियां इनके रवायती तरीकों के मुताबिक की जाती हैं। शादी वाला जोड़ा सुर्ख लिबास पहनता है। कोरियाई लोग शादी बहुत कम करते हैं। इसी वजह से मुल्क की आबादी मुसलसल कम हो रही है। साउथ कोरिया की हुकूमत ने गैर मुल्कियों से शादी की इजाजत भी दे रखी है।